जिला कलेक्टर अविशर चतुर्वेदी ने बताया कि सीकर जिले में निरंतर नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने पर धारा 144 लागू की गई है। उन्होंने बताया कि नागरिकों और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा व लोक शांति बनाए रखने की दृष्टि से रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में सख्त निषेधाज्ञा कर्फ्यू घोषित किया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा किसी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सार्वजनिक जन कार्यक्रम का आयोजन बगैर अनुमति के नहीं किया जाए। कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति के लिए कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ आवेदन करने पर अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि खुले स्थानों पर जगह को ध्यान में रखते हुए 100 व्यक्तियों की संख्या रखी जाए। इसके साथ ही सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाएगी। फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। प्रवेश एवं निकास बिंदुओं पर एवं कॉमन एरिया में थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश एवं सैनिटाइजर के प्रावधान किए जाएंगे। कुर्सियां, सामान्य सुविधाओं एवं मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे रेलिंग, डोर हैंडल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जाएगी। जिला मुख्यालय की नगरीय सीमा में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्यस्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि शाम 7 बजे बंद कर दिए जाएं ताकि संबंधित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 8 बजे तक अपने घर पहुंच जाएं। जिला कलेक्टर ने बताया कि वे फैक्ट्रियां जिनमें निरंतर उत्पादन हो रहा है, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू है, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधी समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यस्थल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रीगण, इसके लिए पृथक से पास की आवश्यकता नहीं होगी। जिला कलेक्टर अविशर चतुर्वेदी ने सीकर जिले के सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश दिए हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अभी जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए सीकर शहरी क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू जो लागू किया गया है, मेरा सभी शहरवासियों से ये आग्रह है कि इसकी पालना अपनी तरफ से स्वेच्छा से करें ताकि हमें किसी के साथ कोई अनावश्यक सख्ती ना करनी पड़े। अभी नगर परिषद और पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों के द्वारा इस कर्फ्यू की सख्ती से पालना करवाई जाएगी, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम लोग स्वेच्छा से ही 7 बजे सभी व्यावसायिक केंद्र, सभी मार्केट वगैरह सब अपने बंद करके 8 बजे तक अपने घरों में पहुंच जाएं ताकि किसी को किसी अनावश्यक सख्ती का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ चूँकि संक्रमण अभी भी बढ़ने की ही ट्रेंड चल रहा है और कई गंभीर केस भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं एक बार यह पुनः सभी से अपील करना चाहूँगा कि कोरोना संक्रमण को बहुत गंभीरता से लें, अपने आसपास नज़र रखें, सतर्कता रखें और कोई भी सिम्टोमेटिक यदि आपको नज़र आता है तो तुरंत उनकी सैंपलिंग करवाएं। हम लोग सैंपलिंग की सूचना लगातार मीडिया के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप, अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के माध्यम से सैंपल कलेक्शन सेंटर्स की सूचना प्रसारित कर रहे हैं। उस पर भी आप नज़र रखें और अपने नज़दीकी केंद्र पर जाकर आप सैंपल दे सकते हैं। इसमें हम आपके लिए पूरी सहूलियत रखेंगे और पूरा ध्यान रखेंगे कि आपको अधिक इसमें तो कोई तकलीफ ना हो। और फाइनली मैं एक चीज़ सबसे गंभीरता से ये बताना चाहूँगा कि जितने भी एक्टिव केसेस हैं, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र में हों या ग्रामीण क्षेत्र में हों, उनके लिए ये बहुत आवश्यक है और उनके परिजनों के लिए, उनके पड़ोसियों के लिए, कि वो किसी भी हालत में जो है अपनी लोकेशन से नहीं कहीं इधर उधर जाएंगे। जो उनका 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है वो उन्हें पूरा करना है, आइसोलेशन में रहना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। जहाँ पे भी वो रह रहे हैं होम आइसोलेशन में, वहाँ पे उनके जो व्यवस्था है वो वहीं पे की जाएगी। यदि किसी को होम आइसोलेशन में किसी तरह की दिक्कत है, यदि कोई सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है, तो हम उनको अपने सांवली कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करके उनका पूरा ध्यान रख सकते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको घर पे रहने में कोई तकलीफ आ रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं और हम आपको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। लेकिन कोई भी पॉजिटिव पेशेंट जो एक्टिव केस की श्रेणी में आता है उसको होम आइसोलेशन का वायलेशन करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। यदि ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए हमने टीमें गठित की हैं, जोन में डिवाइड करके पूरे शहर को और पूरे ज़िले को, और विशेष तौर पे सीकर नगर परिषद क्षेत्र में जहाँ की केसेस की संख्या ज़्यादा है,
हमने जोन आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें कि नगर परिषद, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमें एसडीएम के निर्देशन में, एसडीएम के अंडर सुपरविजन में पूरे शहर में टीमें जांच करेंगी होम आइसोलेशन पेशेंट्स की, और यदि कोई अपनी लोकेशन पर नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ पेनल्टी भी लगाई जाएगी, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भी शिफ्ट किया जा सकता है, और यदि रिपीटेडली वो ऐसा करते हैं तो फिर हमें उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि जितने भी उनके परिजन हैं, उनके आस पड़ोसी हैं, यदि आपकी जानकारी में है कि कोई पॉजिटिव पेशेंट जो है वो होम आइसोलेशन का वायलेशन कर रहा है तो आप हमें भी सूचना दें, और साथ ही हम लोग दिन में 3 बार उनकी लोकेशन चेक करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि वो होम आइसोलेशन का वायलेशन नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनको जो दवाइयों की ज़रूरत है वो भी उनको उपलब्ध करवाई जाएगी मेडिकल टीम द्वारा, और अगर उनको सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो उनको अपने कोविड केयर सेंटर में हम लोग शिफ्ट करके उनका ठीक से इलाज करेंगे। लेकिन आइसोलेशन तोड़ने की अनुमति किसी को नहीं है, इसको सभी लोग बहुत गंभीरता से। सर, सीकर में शराब भी बिक रही है रात को 7 बजे बाद में, खुलेआम 12 बजे तक बिक रही है। कल भी 11:30 बजे तक शराब बिक रही थी, वो आवश्यक सेवा में आ रही है क्या सर? आवश्यक सेवा में शराब कभी ना तो आती है और ना आ सकती है, और वैसे भी यदि कर्फ्यू ना लगा हो तब भी 8 बजे तक की अनुमति है बेचने की। खुलेआम बिक रही है सर? नहीं, खुलेआम बिकने की सूचना हमारे पास नहीं है, आप अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं। सर, कापड़िया बगीची और डिपो के अंदर खुलेआम शराब बिक रही है। ठीक है, तो उसको हम लोग बंद करवाएंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उसका लाइसेंस भी निरस्त करेंगे। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविड की जांच के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है सर? हमने कर रखी है, यहाँ पे जो 2 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो कोविड केयर सेंटर के रूप में संचालित हो रहे हैं जी, वहाँ पर हमने सैंपल कलेक्शन पॉइंट बना रखे हैं, और हमने उनको ये भी पाबंद किया है कि चूंकि हम उनको वीटीएम भी उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि उनको सैंपल कलेक्शन का कोई कॉस्ट भी नहीं पड़ रहा है, इसीलिए वो निःशुल्क है, ताकि वो अपने जो पेशेंट्स हैं उनसे वो किसी तरह से सैंपल टेस्टिंग की कोई कॉस्ट वसूल नहीं कर सकते, वो फ्री में करवाएंगे उसका। और साथ ही एक मिनट, उसके साथ ही साथ उनको ये भी बताया गया है कि चूंकि वो फ्री में ये काम हमको उपलब्ध करा रहे हैं तो केवल उनके यहाँ भर्ती होने वाले मरीज नहीं, कोई भी आम आदमी जाके उन सैंपल कलेक्शन सेंटर्स पे अपना सैंपल दे सकते हैं। सर, प्राइवेट बसों के लिए क्या ट्रैवल सुविधाओं पे कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, और उसके लिए हम अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो हम उसका समाधान करेंगे। जैसे ट्रेवल्स वाले कल बंद करवाई गई थी सर, कई यात्री रात को आए थे। देखिए, यात्रियों की हम लोग कोई असुविधा उनको नहीं होने देंगे, और यदि इसमें कहीं छोटी मोटी कोई कमी होगी तो उसका समाधान हो जाएगा।